हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सब। आज मेरा मन हो रहा है ना कि अभी अभी जगन्नाथ जी का मेला, रथ यात्रा, ये सब अभी गुजरा हुआ है। मैं तो पर्सनली अभी नहीं गई हूँ जगन्नाथ, लेकिन फिर भी मेरा मन हो रहा है स्टोरी, क्योंकि ज़रूरी है वहाँ जाके ही घर बैठे भी दर्शन हो सकते हैं। मन सच्चा होना चाहिए। तो मेरा मन ये एक हुआ, मेरे मन में आ रहा है। मैंने पढ़ा है, सुना है, देखा है, जाना है, फिर आपसे बोल रही हूँ कि सब लोग अच्छा कहते हैं ना कि जो जगन्नाथ जी हैं वो बाल रूप में हैं। नहीं, वो बड़े रूप में है। वो जब सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब महाभारत का युद्ध ख़त्म हो गया, उसके बाद जब वो बड़े हो गए, सब कुछ छोड़ के जब वो गए वहाँ पे उड़ीसा में रहने के लिए, जगन्नाथ जी, जगन्नाथपुरी जब रहने गए, तो एक बार क्या हुआ कि उनकी जो सखियाँ थीं, कुछ लोग थीं जो बोली कि मुझे सुनना है कथा, क्योंकि हम ऐसे हैं, अभागे हैं, जो हम कृष्ण का बचपन नहीं देख पाए हैं। उनका प्रेम, लीला, रास, दोस्तों के साथ में मस्ती, जो असुरों का वध, कंस वध, ये वो, मतलब जो जितनी भी कृष्ण लीलाएँ हैं वो हम नहीं देख पाए हैं। सबसे पहले तो कितनी अच्छी बात है कि ये वीडियो हम, ये कृष्ण ही चाहते हैं कि मैं ये बनाऊँ, मैं ये बोलूँ, और मैं बोल रही हूँ। शुक्रिया उनका, राधा रानी का। आप लोग भी राधे राधे प्लीज़ बोलिए। तो वो कहानी नहीं सुने थे, तो वो यशोदा माता से पूछने लगे, राधा रानी से। सब लोग वहीं बैठे हुए थे, सारी स्त्रियाँ। तो वो स्त्रियाँ सब बोली कि मुझे कृष्ण के बचपन का बात जानना है, जो हमें जो मैं नहीं देख पाई हूँ, ठीक है? किसी भी वजह से, वो मिली ही लेट में थी। तो क्या हुआ कि लोग, मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो ज़्यादा कृष्ण को चाहते थे, तो वो बोले कि नहीं, कृष्ण जब बाहर जाएँगे मैं तब बताऊँगी, नहीं तो कृष्ण भावुक हो जाएँगे। अब वो इतने भावुक हो जाएँगे कि फिर वो यहाँ पे रह नहीं पाएँगे, इसलिए मैं अभी नहीं बता रही। फिर उनको सखियों ने प्लानिंग करके कृष्ण को बाहर भेजा। सुदामा और अरे सॉरी, दाऊ जी, जो दाऊ के बड़े भैया थे, बलराम, वो और कृष्ण जी बाहर गए। और जो उनकी सिस्टर थी, क्या नाम है यार, सुभद्रा, वो क्या की, वो बाहर गेट पे उनको खड़ा कर दिया गया था कि आप बाहर देखो, कृष्ण और बलराम आएंगे तो हमको बताना, तब मैं वो कहानी वहीं पे रोक दूंगी। अब सब माता लोग थीं, वो कहानी सुनाने लगी अपना। अब कहते 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 वो इतना, अब हुआ क्या कि कहानी कहते कहते जो वहाँ पे लोग कह रही थी, उनकी रानियाँ, उनकी जो बचपन देखे थे माता लोग जो थी, वो कहानियाँ कहते कहते इतना बह गई, इतना बह गई कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि दाऊ और कृष्ण जी गेट पर आकर खड़े हो गए हैं। और वो लोग कहते कहते एकदम रो रहे हैं ना। हम लोग जैसे भजन सुनने लगते हैं कभी कभी, जब कोई लीला का गुणगान होता है, तो क्या होता है कि हम लोग सुनने में इतने मगन हो जाते हैं कि हम लोग को ध्यान ही नहीं होता। हम लोग नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं, झूमने लगते हैं, पता ही नहीं चलता है कि हम लोग कहाँ हैं। ठीक इसी तरह हुआ था। अब जब कृष्ण, सब लोग पूरा मग्न हो गया, कृष्ण जी भी गेट पे थे, और वो जब रोने लगी, रोने लगी, रोने लगी, तो उनका मतलब वो प्रेम के 10वें सीढ़ी पर वो जा चुके थे, मतलब एकदम प्रचंड रूप में। वो उनको बचपन पूरा याद आ गया, और वो जब उनको बचपन याद आया तो वो एकदम भर भर के रोने लगे। और जब वो भर भर के रोने लगे एकदम तेज़ी से, सब लोग उनका बचपन, गाँव याद होता है ना। अभी भी हम लोग अगर कहीं गए होते हैं बचपन में, तो हाँ ये ऐसे, वो ऐसे, वैसे, उस समय अच्छा लगा हो ना लगा हो, उस समय का बात ही अलग होता है। लेकिन अभी जब हम लोग याद करते थे, हाय कितना अच्छा था, ऐसे बोलते हैं ना। बचपन का बात है, सब लोग बचपन में बड़ा होना चाहता है, लेकिन बड़े होने के बाद सब लोग कहते हैं यार बचपन ही अच्छा था। सेम उसी तरह। तो अब वो पिघलने लगे थे, उनका हाथ एकदम ऐसे था, मतलब दोनों बाहें एकदम खोले हुए। इसीलिए सुभद्रा जी का, बलराम जी का, कृष्ण जी का, सबका बाहें एकदम खुला हुआ है, था कि जैसे हम लोग भगवान जी से जब प्रार्थना करते हैं तो हाथ एकदम ऐसे खुल जाता है, कहते हैं कि बस भगवान जी अब हाथ में अपने ले लो हमको। तो सेम उसी तरह हुआ उनके साथ में। तो माता, सब लोग कोई देखा नहीं, वो रोने लगे, पिघलने लगे। अब वहीं पे सब कुछ रुक गया, और वो रोते 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 इतना, मतलब है कि बचपन में एकदम बच्चों जैसे रोने लगे। आंखें बड़ी बड़ी हो गई, हाथ ऐसा खुला हुआ। ये यही कहानी है उनका, कृष्ण जी का, कि ऐसे छोटे बच्चों का रूप होता है। जैसे आज भी हम लोगों को कोई दुख होता है, हम लोग कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन हम लोग एकदम बच्चों जैसे रोने लगते हैं। सेम उनका भी हुआ था। तो फिर क्या हुआ, नारद जी को जब ये पता चला, तो जब वो लोगों को शांत कराया गया, तो फिर बोले कि ये जो रूप है, ये जो लीला है, ये विख्यात होगा पूरे विश्व में। ये वजह है कि उनको थोड़ा सा बाल रूप में बनाया जाता है, जिसका जो मूर्ति है वो सबसे पहले विश्वकर्मा जी आके बनाए, जो कि आप सबको तो पता ही है। ठीक है, तो कहानी कैसा लगा, शॉर्टकट में बताएं हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएं, लेकिन सोचे हैं कि हर एक पार्ट आप लोगों को छू के बताएं। तो बताएं हम आपको, आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, राधे राधे, बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, बाय बाय।